अब लिखिएगा इसमें HVZ रिएक्शन हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, देखिएगा व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, आप लाइन छोड़कर नीचे लिखिए ना, आप अपना काम छोड़ दीजिए, मेरा काम कीजिए। ठीक है, देखिए व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हाइलोजन, ब्रैकेट में लिखिएगा Cl2 कॉमा Br2, हाइलोजन में केवल Cl2 Br2, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हाइलोजन Cl2 Br2 in presence of red phosphorus, in presence of red phosphorus, the alpha hydrogen atom is replaced by halogen, This reaction is called Helmholtz-Zelensky reaction. देखिए, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम सब जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा। और इसका रिएक्शन अगर हम कराएंगे क्लोरीन से और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस्ड होगा, यहाँ HCl निकल जाएगा और यह हो जाएगा RHCl COOH। ठीक है, फिर ये रिएक्ट करेगा Cl2 से, मतलब अल्फा कार्बन पर जितना हाइड्रोजन होगा वह सब रिप्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिप्लेस्ड हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं HVZ रिएक्शन। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एसिटिक एसिड अल्फा कार्बन है, अगर हम इसका रिएक्शन कराएं ब्रोमीन और रेड फास्फोरस से प्रेजेंस, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो यह हो जाएगा CH2Br और यह हो जाएगा COOH। लेकिन ये फिर एक और Br2 से रिएक्ट करेगा रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो एक और हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से। ठीक, तो ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाएगा, ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं HVZ रिएक्शन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कन्वर्सन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यह कन्वर्सन में बहुत हेल्प करता है। तो कहता है, लिखोगे व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, when sodium salt of carboxylic acid heated with soda lime, क्या करोगे, ब्रैकेट में सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विथ सोडा लाइम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हीटेड विथ सोडा लाइम हो गया। अल्केन इज फॉर्म्ड, one carbon less than salt of carboxylic acid,
salt of carboxylic acid. ठीक है, this reaction is called decarboxylation. This reaction is called decarboxylation. देख लो यहां पर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग कराना है सोडा लाइम के साथ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसको हीट करना होगा। तो होता क्या है, यहां देख लो, यह है NaOH, यह बना दिया Na2CO3। तो एक कार्बन तो जो एसिड का कार्बन होता निकल गया, यह हाइड्रोजन यहां जाकर क्या हो लग गया। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, तो ये हमारा अल्केन बन गया। क्या बन गया? अगर मान लो यह है सोडियम एसीटेट, अगर तुम इसका रिएक्शन कराओगे सोडा लाइम के साथ, किसके साथ? सोडा लाइम के साथ हीट करो तो सोचो क्या हो। देखो तो यहां से ये निकल जाएगा और H आकर लग जाएगा, इसके साथ क्या बन जाएगा। तो हम तुमसे क्या कह रहे थे कि जो साल्ट होगा उससे एक कार्बन का बनेगा, जैसे कि यह है। अब हमसे कोई कहे कि बाबू एसिटिक एसिड से मीथेन बना दो, हम क्या करेंगे? एसिटिक एसिड है, इसका पहले रिएक्शन करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से और साल्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? साल्ट, सॉरी, ये साल्ट बनाएंगे सोडियम एसिटेट, और इसको रिएक्ट करा देंगे सोडा लाइम से और हीट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि यहां से हमारा सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और इसका H इसके साथ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH4। अगर सोडियम प्रोपेनोएट ले लें, क्या ले लें? सोडियम प्रोपेनोएट, और इसका रिएक्शन करा दे सोडा लाइम के साथ, तो बोलो क्या करोगे? ये तो निकाल दोगे, ठीक है। यह तो यहां से एक H आ जाएगा तो CH3 इथेन बन जाए, और यह निकल जाएगा क्या चीज? सोडियम कार्बोनेट। तो बहुत शानदार रिएक्शन है, नहीं? तो हम लोग एसिड से अल्केन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जैसे मान लो, लेकिन यही है कि इसे कम कार्बन का बनेगा, ठीक है। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर क्या हम एक कार्बन बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये 2 कार्बन का एसिड है तो क्या हम 3 कार्बन का बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। तो पहले इसको उतार लीजिए, फिर मैं बताता हूं। आइए हम लोग बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक का देखते हैं रिएक्शन। ये मान लीजिए कि हमारा चला, यह एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन का एसिड है, और 2 कार्बन से हमको 3 कार्बन का एसिड बनाना है। तो हाउ टू कन्वर्ट इट, यही क्वेश्चन है हमारा। तो हम एक बात जानते हैं कि एसिड का रिडक्शन कराएंगे LiLH4 के प्रेजेंस में तो अल्कोहल बन जाता है भैया। ये तो याद नहीं होगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं LiLH4 से तो अल्कोहल बन जाता है क्या। और अल्कोहल का रिएक्शन हम बताए थे, या तो PCl5 ले लें, या PCl3 ले लें, या SOCl2 ले लें, कोई भी आप ले लें। तो मान लीजिए ये बन गया इथाइल क्लोराइड, सॉरी इथाइल क्लोराइड। और मैं जितना भी काम कर रहा हूं, मैं आगे बता रहा हूं कि इस स्टेप को क्यों जा रहा हूं। अब इसका रिएक्शन करा देंगे अल्कोहलिक के CN से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां से Cl हटेगा, CN लगेगा, तो यह हो जाएगा CH3CH2CN। यानी आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी आपको कार्बन बढ़ाना है
तो उस कंपाउंड, जो कंपाउंड में कार्बन बढ़ाना है, उसको किसी तरह से हाइलाइट के फॉर्म में लाइए। किस फॉर्म में लाइए? तब उसमें पोटेशियम साइनाइड से कराइएगा तो एक कार्बन तो बढ़ जाएगा ना, और साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दीजिएगा तो हम जानते हैं इसको एक थोड़ा करना पड़ेगा, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। यह बन जाएगा एसिड, एसिड बन जाएगा। आया समझ में? बोलिए। अच्छा, मान लीजिए अब एक और बढ़ाना है, तब क्या करोगे? 3 कार्बन का एसिड हो गया तो फिर वही करो, रिड्यूस करो तो 3 कार्बन का अल्कोहल होगा, PCl5 PCl3 या SOCl 3 कार्बन का क्लोराइड होगा। केसियन से करो तो साइनाइड बन जाएगा 4 कार्बन का। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 4 कार्बन का क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो एथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड बन गया, प्रोपेनोइक एसिड टू ब्यूटेनोइक बनेगा, ब्यूटेनोइक टू पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, तो बनते जाएगा कि नहीं जाएगा? बनते कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस सवाल यह है, सर क्या हम प्रोपेनोइक एसिड से एथेनोइक एसिड बना सकते हैं क्या? ऐसा हम लोगों का क्वेश्चन है। जैसे यहां पर 3 कार्बन का ये एसिड है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब ये हम सोच रहे हैं, एक तो तरीका तुम लोग को बताए हैं कि सोडा लाइम के साथ करा देंगे और डी कार्बोक्सिलेशन करा देंगे तो इथेन बनेगा। तो इथेन बनेगा तो फिर इथेन में फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो क्लोराइड आएगा, क्लोराइड को एक्वस केवस से कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, और उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लेंगे तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो वह स्टेप है ही, ठीक है। मतलब एक चीज हम ये कह रहे थे कि अगर हम लोग इस स्टेप को जाए NaOH के साथ तो ये हमारा यह बन जाएगा, और फिर इसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दें, ठीक है, तब हमारा इथेन बनेगा, और इथेन को हम लोग Cl2 के साथ सनलाइट में करा दें तो इथाइल क्लोराइड बनेगा। इथाइल क्लोराइड को KOH से कराएं एक्वस तो ये अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा दें KMnO4 H+ के प्रेजेंस में और हीट कर दें तब तक यह एसिड बन जाएगा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं क्या कोई और मेथड लगेगा, ये हम सोच रहे हैं, राइट, को लेके चलता हूं। चलो इसको एक काम करो कि LiLH4 ले लो, ठीक, LiLH4 ले लोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा, ठीक, अल्कोहल बनेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, राइट, आ गया। वो एक रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बुला रहे थे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जब अमोनिया के साथ हीट कर दोगे तो इसको बना देगा एसिड एमाइड। इस रिएक्शन का नाम है, अब हम आने वाले हैं वहां पर, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जस्ट इसके बाद अब वही पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है, नहीं ये तो यहां से नहीं शुरू होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यहां पर आएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट कर देंगे तो हमको क्या बन जाएगा? एसिड एमाइड, और इसका रिएक्शन करा देंगे Br2KOH के साथ तो पूरा CO ग्रुप लग जाए, निकल जाएगा, और ये बना देगा एमीन। क्या निकल बना देगा? एमीन। और इस एमीन का याद होगा डाइजोटाइजेशन,
एलिफैटिक एमीन का डाइटाइजेशन कराते हैं, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री से, तो एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट बनता है जो डिकम्पोज होकर अल्कोहल बना देता है। तो ये बना देगा इसका क्या चीज, अल्कोहल। और इस अल्कोहल को हीट करने में ये थोड़ा सा ज्यादा रास्ता, ये ज्यादा आसान है। यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब जरा आप सोच सकते हैं कि ये 2 कार्बन का एसिड बना। अब हम चाहते हैं कि एसिटिक एसिड से मेथेनोइक एसिड बनना, तो क्या करोगे, फिर वही रिएक्शन भैया, NH3 के साथ हीट करो, तो ये बना देगा एसिटामाइड। इसको रिएक्शन करा दो Br2 KOH के साथ, तो ये बन जाएगा मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन का डाइटाइजेशन करा दो, जीरो डिग्री से 5 डिग्री से, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो, तो एक्चुअली ये हमसे पूछेगा नहीं, जानते हो क्यों, क्योंकि एक कार्बन का एसिड स्टेबल नहीं होता है, वह डिकम्पोज कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और अच्छा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सब सवाल आपके एनसीईआरटी में, तो लाइए मैं आपको एनसीईआरटी के सवाल से मुलाकात कराता हूं, आप भी खुश हो जाएंगे। किताब लाए क्या? अभी तो आपको लग रहा होगा कि लगता है फुर्सत में है आज सर, पूरा क्लास पढ़ाए नहीं है तो सारा ज्ञान हम ही लोग के पास उझिलने वाले हैं। नहीं, तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर आज फुर्सत में है, लग रहा है एकदम रच रच के पढ़ा रहे हैं। बस रुक जाओ, उतारो मत, कि आज लगता है कि सर पूरा ज्ञान दिए देंगे। तो जरा पेज नंबर खोलेगा सब, 409 तुम लोग रखा ही नहीं है ना, ये दो ये तो किताब 409 में कन्वर्सन है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 409 में, एक कन्वर्सन होगा ना। एथेनोइक एसिड तो मीथेन एमीन दिया हुआ है, देखिए ना भैया, यहां पर कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको एथेनोइक एसिड से मीथेन एमीन, दिखाई पड़ा कि नहीं आपको? सर देख तो नहीं पा रहे हम, अब बोल रहे हैं तो आप तो होगा ही। देखिए ना भैया, यह है एथेनोइक एसिड और बेटा यह है मीथेन एमीन। एथेनोइक एसिड टू ऐसे ही चल रहा है घंटी बजाते हुए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है जरा देखिए आप, इथेन 1 एमिनो पेंटेन, इथेन नाइट्राइल 2 हेक्सेन नाइट्राइल 2, राइट। अब देखिए मतलब 6 कार्बन का साइनाइड है, कितने कार्बन का है, आइए यहां पर साइनाइड यहां है, देखिए ना यहां पर बहुआ साइनाइड है, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 6 कार्बन का एसिड बनेगा, अमोनिया से हीट काट दोगे तो 6 कार्बन का एसिड एमाइड बनेगा। ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दोगे तो CO निकल जाएगा, तो यह एमीन जो बनेगा कितने कार्बन का बनेगा, 5 का नहीं बनेगा, तो पेंटेन 1 एमीन होगा कि नहीं होगा, 6 का शुरू किया 5 का बना। तीसरा देखो इथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल टू एथेनोइक एसिड, राइट। तो अब जरा देखो कि अगर ये मेथेनॉल है, अगर ये मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल है, तो इसका किसको रिएक्शन कराओगे, PCl5 से करा दो तो क्लोराइड लग जाएगा, फिर KCl से करा दोगे साइनाइड लग जाएगा, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करा दोगे एसिड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। और देखो इथेन एमाइन टू
अब बताओ कि इथेन एमाइन टू मीथेन एमाइन, ठीक है। अब यहां पर देखो यह इथेन एमाइन है, इथेन एमाइन है, इथेन एमाइन इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, अमोनिया से रिएक्ट करा के हीट किया एसिड एमाइन, और हॉफमैन ब्रोमाइड करा देगा तो मीथेन एमीन बना, राइट। यहां है इथेन एमीन टू मीथेन, और भैया यहीं पर है एथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। मैंने हम ये बताना चाह रहे थे कि जो हम काम कर रहे थे तो आपको लग रहा होगा कहाँ ये सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर, सारा कचरा सर यही उझेलने वाले हैं क्या, और क्या है उसमें, मीथेन एमाइन इनटू इथेन। अब देखो तो यहां पर ये मीथेन एमाइन है, डाइटेशन कराओगे अल्कोहल बनेगा, PCl5 क्लोराइड बनेगा, केशियंस कराओगे साइनाइड लगेगा, साइनाइड का रिडक्शन कराओ, साइनाइड का स्टेफन रिडक्शन कराएगा तो एमीन बनेगा क्या भैया, साइनाइड का मेंडियस रिडक्शन करा देगा, निकल प्लेटिनम, निकल हाइड्रोजन प्लेटिनम हाइड्रोजन रिडक्शन कराएगा तो एमीन बनेगा, एमीन बन जाए। और क्या है, हाँ अच्छा, अब नाइट्रोमीथेन है तो नाइट्रो को हम रिड्यूस कराते हैं SnHCl के प्रेजेंस में तो एमीन बनता है, रिडक्शन रिएक्शन में लिखाए हुए हैं। तो मीथेन एमीन का रिएक्शन जब कराएंगे मिथाइल क्लोराइड से, किससे कराएंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एक H और Cl निकल जाएगा, मिथाइल डाई मिथाइल एमीन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। खैर ये है रिएक्शन, हम आप लोग को वीडियो अपलोड कर देंगे, नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। माने ये हम इसलिए बताए हैं आपको कि आपको ये नहीं लगे कि कचरा सर आज ठेल रहे हैं, दिन भर पढ़ाए नहीं है तो आज कचरा हम ही लोग के दिमाग में ठेल रहे हैं। देखिए ये पूरा बोर्ड आपका एक क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अगर किसी को फोटो ले, ठीक है, फिर मिला लो। When acid amide treated with Br2 in NaOH or KOH, 1 degree amine is formed, which is 1 carbon less than acid amide, ठीक है। यहां पर एक चीज आपको हम लिखना चाह रहे हैं कि आप एक चीज समझ लीजिए, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस रिएक्शन की यहां जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसलिए लिख रहे हैं कि आपको अगर एसिड से कहानी शुरू करना हो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है इस कहानी को देखो, अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनाता है, और जब यह हीट करते हैं, ठीक है, तो एक H2O निकल जाता है, यहां से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, गर्म करेंगे तो पानी भाप बनकर उड़ेगा ही, और ये बन जाता है एसिड एमाइड। तो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है हमारा अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, और ये क्या है हमारा एसिड एमाइड। तो कभी कभी इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी हम लोग लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमेशा लिखते हैं, तो हमको चूंकि एसिड एमाइड चाहिए, क्या चाहिए, ये हमारा है एसिड एमाइड, और एसिड एमाइड का रिएक्शन हमको कराना है ब्रोमीन से, किसे कराना है, ब्रोमीन से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तो ये बनाता है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। याद कीजिए आयोडोफॉर में जो बनता था, तो पोटेशियम दोनों मिलकर बनाता है, फिर ऑक्सीडाइज करता है इसको, और यह हमको बना दिया RCONH2। देखो यहां पर ये तो हमारा है एसिड एमाइड, ये एसिड एमाइड है, इसमें से एक कार्बन क्या हो गया, निकल गया, ठीक है।
और प्लस 2 KBr प्लस, ठीक है, और K2CO3, ठीक है, K2CO3 प्लस हमारा कितना ऑक्सीजन है, 4 है 5, ऑक्सीजन 3 दिखाई पड़ रहा है ना, 2H2। तो ये हमारा बन गया क्या चीज, 1 डिग्री एमबी। तो देखो ये चीज जो तुम्हारा है, ये चीज यह हेल्पिंग है, इसमें तुमको काम आएगा, राइट। अब मान लो कि यहां पर R की जगह CH3 लिया तो यहां पर मिथाइल एमीन बनेगा। अगर यहां तुम इथाइल लिया है, 3 कार्बन का एसिड एमाइड लिया है तो 2 कार्बन का। अगर मान लो यहां तुम ले लिया है बेंजामाइड, क्या लिया है, तो एनिलीन बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है। अगर मान लो हम बाकी को छोड़ दे रहे हैं, बाकी तो तुम लिख लेगा। अगर मान लो हम ये कह रहे हैं, ये हमारा है बेंजामाइड, और इसको ही रिएक्शन तुम कराएगा। अगर मान लो हम यहाँ NaOH यूज कर रहे हैं तो यहां से CO निकल जाएगा, और ये एनिलीन बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। एनिलीन बन गया, एनिलीन बन गया, और ये हो गया 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2। बहुत शानदार रिएक्शन, बहुत शानदार, ग्रेट रिएक्शन फॉर ए स्टूडेंट। हेल्पिंग है, बहुत हेल्पिंग है। पूरा कन्वर्सन तो हम लोग इस चैप्टर में देखे, यही से हो जा रहा है। यानी कार्बन घटाना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो नोट कर ली। एक हम तुम्हें चीज देते हैं जो घर पे करेगा। एक कहानी मीथेन से शुरू हो रही है और मीथेन पर आकर खत्म हो गई, और हम इसको लेके जाएंगे 5 कार्बन तक। अब फिर 5 कार्बन से लेते हुए इसको आएंगे मीथेन पर। कैसे करो, एक स्टेप हम बता देते हैं। इसको तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराओ, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो क्लोराइड लग जाएगा, ठीक है, क्लोराइड लग जाएगा। इसको केशियन से कराओ। अब तो रास्ता समझ में आ गया। ये तो हमारा साइनाइड बन जाएगा। इसको हाइड्रोलाइसिस कराओ, एसिडिक, थोड़ा हीट कर दो तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। बन गया। अभी 2 कार्बन का एसिड हो गया, अब हमको 3 कार्बन का बनाना है, तो इसको रिड्यूस करा देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट 2 है हमारे पास, LiLH4, NaBH4। इवन कैटालिटिक रिडक्शन से भी अल्कोहल बनता है, लेकिन वही रेड फास्फोरस से चाहिए लगे तो अल्केन बन जाएगा। हमको वो नहीं लेना, हम 3 चीज ले सकते हैं, या तो LiLH4 या NaBH4 या निकेल हाइड्रोजन या प्लेटिनम हाइड्रोजन, अल्कोहल बन जाएगा। और जब अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि इसको यहां ये ले लिया, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा CH3 CH2OH, ऑक्सीडाइज कर दो, KMnO4, एसिडिक बेसिक कुछ भी ले सकता है क्या। अब यह क्या हो जाएगा बोलो, तो एसिटिक एसिड हो गया, यानी 1 कार्बन से 2 कार्बन का एसिड हो गया। अब आगे चलो मेरे साथ सोचो, क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा, तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, ठीक है, 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा। क्योंकि यहां हम यही से करा लिए, हमको यहां Cl लगाए। अब यहां रिडक्शन कराएगा तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल को PCl5 से कराएगा तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। केशियन से करा देगा तो इथाइल साइनाइड, हाइड्रोलाइसिस करा देगा तो प्रोपेनोइक एसिड। नहीं समझ में आ रहा सर, इसको एक बार आप करा दीजिए तो हम समझ जाए। ये मान लो कि हमने क्या किया, LiLH4 ले लिया, तो ये हमारा हो गया क्या चीज, CH3OH। अब इसका करा दो, मान लो PCl5 ले लिया, तो क्या बनेगा बोलो, CH3 to CH। अब फिर KCl ले लेगा,
तो बोलो क्या बन जाएगा? 3 कार्बन का साइनाइड बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करा देगा, तो क्या बन जाएगा? 3 कार्बन का एसिड। अब 4 कार्बन का बनाना तो क्या करेगा? पहला तो यही काम करना है, रिडक्शन कराओगे अल्कोहल, अल्कोहल को पीसीएल इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। केशियन कराओगे तो ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस का 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा। फिर एक और बढ़ा देना है, 5 तक जाना है। मतलब ये आपका चलते 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 कहां तक जाएगा? 5 तक चला गया। अब हमको फिर जाना है मीथेन के पास, घटाना है, तो अमोनिया के साथ हीट करो। अमोनिया के साथ हीट कर दोगे, तो हीट करोगे तो एसिड एमाइड बनेगा, 5 कार्बन का एसिड एमाइड बन जाएगा। और इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दो, Br2 KOH के साथ। कभी कभी अगर कन्वर्सन में एक पॉइंट लिखे तभी समझ आना यही कहानी। तो यहां से CO निकल गया, तब कितने कार्बन का हो गया? कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। डायोटाइजेशन करा देगा बेटा, डायोटाइजेशन करा देगा, अल्कोहल बन जाएगा। कितने का? 4 का। 4 का आपका अल्कोहल बनेगा। 4 का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो 4 कार्बन का एसिड, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, KMnO4 और H+, तो क्या बन जाएगा? 4 कार्बन का एसिड। अब देखो 5 कार्बन से कितने कार्बन का आ गए? 4 पर आ गए। 4 से 3 से 2, और 2 के बाद आके सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम एथेनोइड बना देना, और सोडा लाइम के साथ हीट कर दोगे तो मीथेन बन जाए। ठीक है, थोड़ा सा पजल खेलना आप यहां से, और फिर फाइनली इसको लेकर आके जाकर आपको यहां पर एंड करना है। मीथेन से शुरू करके पेंटेनोइक, और पेंटेनोइक से फिर जाकर मीथेन। जो बच्चा ये करेगा, जितना हम बता दिए, अगर आप कर लेते हैं तो याद रखिए कि बहुत सवाल बनेगा। लेकिन ये आपके विल पावर पर है, करते हैं कि नहीं करते हैं तो आप समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहा, यही रखते हैं।